तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन वीडियो। और आज की वीडियो में आपको फिर से मजा आने वाला है, क्योंकि आपने अगले वीडियो में जो भी आपने देखा है कि भाई सलमान खान ने ये बोला था वो बोला था गोविंदा को, लेकिन इस बार भी फिर से मैं गोविंदा के डिवोर्स से रिलेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो गाइस देखते हैं आज की रिएक्शन वीडियो में क्या क्या होता है। तो चलते हैं गाइस और देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। अंधा प्यार था मेरा तब, अंधा तब, अब नहीं। पीठ पीछे लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता है भाई। आदमी पे विश्वास ना करो कभी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। 90 के दौर में कई एक्टर्स के जलवे रहे, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड गोविंदा के नाम रहा। उस दौर में गोविंदा ने आंखें, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, स्वर्ग, हसीना मान जाएगी और राजा बाबू जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। पर्दे पर गोविंदा की जोड़ी हर एक्ट्रेस के साथ जम जाया करती थी, लेकिन रियल लाइफ में उनकी जोड़ी सुनीता के साथ बनी। गोविंदा को अक्सर पब्लिक इवेंट, टीवी शोज और अवार्ड फंक्शंस में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ देखा जाता रहा है। दोनों की जोड़ी को फैंस ने हमेशा प्यार दिया और उन्हें एक आदर्श कपल के रूप में देखा। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा और सुनीता अब अलग होने जा रहे हैं और उनकी तलाक की खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 38 साल पुराना ये रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच गया? खबरों के मुताबिक गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उस अफेयर की वजह से उनका उनकी वाइफ के साथ तलाक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों की जो असली सच्चाई है वो क्या है? कहीं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यूं तो गोविंदा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि गोविंदा ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर लाखों लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई हुई है। अपने काम की वजह से वो आज भी लाखों लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। गोविंदा के साथ साथ उनकी वाइफ यानी कि सुनीता आहूजा को भी फैंस काफी ज्यादा प्यार देते हैं। लेकिन दोस्तों, 38 साल साथ में रहने के बाद अब इन दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी हैं। और अगर हम समय में पीछे जाएं तो आपको बता दें कि इस बॉलीवुड कपल की लव मैरिज हुई थी और इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल उस वक्त गोविंदा अपने मामा के साथ मुंबई में रहते थे, क्योंकि उनका करियर अभी शुरू नहीं हुआ था। गोविंदा के मामा की शादी सुनीता की बहन से हुई थी, इस लिहाज से वो अक्सर अपनी बहन और जीजा के घर आया करती थी। गोविंदा अपने मामा के यहाँ करीब 3 साल रहे थे। सुनीता भी वहाँ अक्सर आती रहती थी। सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहली बार गोविंदा को तब देखा था जब उनकी बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। उस वक्त सुनीता 9th क्लास में थी और गोविंदा BCom फाइनल ईयर में थे। उनके जीजा आनंद ने मजाक में कहा था कि गोविंदा इतने सीधे साधे हैं कि कोई लड़की उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुनीता ने इस मजाक को चुनौती की तरह ले लिया और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। सुनीता और गोविंदा शुरुआत में अक्सर बच्चों की तरह लड़ा करते थे। यही नहीं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गोविंदा शांत स्वभाव के थे और उन्हें देसी चीजें पसंद आती थीं, जबकि सुनीता ऐसी नहीं थी। इन दोनों को करीब लाने में डांस का अहम योगदान रहा। फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों डांस किया करते थे। सुनीता ने खुलासा किया था कि गोविंदा को डांस उन्हीं ने सिखाया है। डांस की वजह से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और फिर दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। सुनीता के जीजा आनंद ने ही गोविंदा को उनकी पहली फिल्म तन बदन ऑफर की थी। उन्होंने सुनीता को भी लीड एक्ट्रेस बनने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस रोल में बाद में खुशबू सुंदर को कास्ट किया गया। इसी दौरान सुनीता अक्सर फिल्म के सेट पर आती थी, जिसके बाद सुनीता और गोविंदा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। गोविंदा और सुनीता ने अभी डेट करना शुरू ही किया था और दोनों एक दूसरे को लव लेटर दिया करते थे। काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन सुनीता के जीजा के हाथ उनका लिखा लेटर लग गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो गोविंदा से जल्द शादी करना चाहती हैं। जिसके बाद जीजा जी ने गोविंदा की माँ को ये बात बता दी थी। दिलचस्प बात ये थी कि गोविंदा की माँ निर्मला देवी ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन गोविंदा सुनीता से ही शादी करेंगे। बता दें कि गोविंदा अपने माता पिता की छठी संतान थे। कहा जाता है कि उनकी माँ आध्यात्म में गहरी रुचि रखती थी।
जब तो वो बच्चे हैं 17 भाई, साल इनको के अब क्या थे divorce तभी उनकी करेंगे, माँ ने पागल कह है दिया था कि 21 साल की उम्र में गोविंदा कुछ बड़ा कमाल करेंगे। अच्छा। और ये हुआ भी। गोविंदा की पहली फिल्म इसी उम्र में आई थी, टर्न जिसके बदल। बाद उन्होंने 50 दिन में 49 फिल्में साइन की थी। ओह, गोविंदा की मां को पहले ही पता चल गया था कि उनकी बड़ी बेटी पद्मा का निधन होने वाला है। अच्छा। पद्मा गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की मां थी। उनकी बहन जब गर्भवती कृष्णा से थी तो बोलते भी नहीं उनकी थे मां पहले, अब ने बोलते हुए भविष्यवाणी भाई, कर दी यही थी प्रॉब्लम कि हुआ है। बेटी को जन्म देने के बाद उनका निधन हो जाएगा, और ये बात भी सच साबित हुई। गोविंदा के मुताबिक उनकी मां ने पहले ही बता दिया था कि 3 महीने बाद उनकी मौत हो जाएगी। अच्छा। ये उस वक्त की बात है जब गोविंदा पेरिस में फिल्म हीरो नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। एक दिन पहले ही उन्हें लगने लगा कि उनकी मां मरने वाली है। ये सोचकर वो सड़क पर ही रोने क्या लगे दिमाग थे, है भाई? और अगले दिन उनकी मां का निधन हो गया। ओह। खैर, इसी तरह गोविंदा की मां निर्मला देवी ने गोविंदा और सुनीता की शादी की भी भविष्यवाणी की थी, और ये भी सच हुआ। अच्छा। जिसके बाद परिवार की रजामंदी से सुनीता और गोविंदा 11 मार्च 1987 को शादी के बंधन में बंध गए, और शादी के 1 साल बाद ही गोविंदा एक बेटी के पिता बन गए ओह, थे। अच्छा। हालांकि शादी से पहले ही गोविंदा को फिल्मों में एंट्री मिल गई थी, और उनकी पहली फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद से ही गोविंदा को लगातार फिल्में मिलनी शुरू हो बहुत गई ही बड़ा थी। एक्टर था भाई, काम पहले के शादी सिलसिले में बाद गोविंदा अक्सर घर से लॉस दूर हो गया रहते सब थे। कुछ भाई का। दोनों के बीच कई बार ऐसे मौके भी आए अच्छा है, जब अभी वो भी अलग अच्छा ही होने चल का रहा है फैसला ले चुके थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। गोविंदा हमेशा अपनी पत्नी का हाथ थामे रहे। अच्छा। वहीं सुनीता ने भी रिश्ते की डोर को पकड़े रखा। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर दोबारा शादी की थी। इस दौरान दोनों ने सभी रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी। क्या बात है दरअसल भाई, गोविंदा दो की बार मां शादी। निर्मला देवी की इच्छा थी कि वो सुनीता से दोबारा शादी करे। बॉलीवुड कुछ लोगों की हंगामा एक को बार दिए भी नहीं इंटरव्यू होती, में इनके गोविंदा ने दो बार। बताया कि मेरी मां एक ही से चाहती थी करी, कि लेकिन जब मैं करी ना। 49 साल का हो जाऊं तो सुनीता से दोबारा शादी करूं। दरअसल 1987 में हम दोनों का गंधर्व विवाह हुआ अच्छा। था। ऐसे में शादी के 25 साल पूरे होने पर वो चाहती थी कि मैं और सुनीता एक संपूर्ण शादी करें। ओह। मैंने दिसंबर क्योंकि फिर 2014 से में शादी की 49 भाई साल लोगों ने। पूरे किए, और जनवरी में हमने पूरी शादी कर ली। वहीं शादी के इतने सालों बाद भी सुनीता और गोविंदा की बॉन्डिंग देखते बनती है। दोनों को अक्सर रियलिटी शो में साथ देखा जाता है, और जहां दोनों अपनी बातों से अक्सर लोगों को हंसाते बहुत नजर ज्यादा आते भाई। हैं। फनी है सुनीता ने दोनों। कहा था कि मैंने 18 साल की उम्र में शादी की और 19 की उम्र में मां बन गई। उसके बाद एक मैं साल अपने में? दोनों बच्चों को संभालने के काम करने क्या है लगी। भाई? उनकी पहली बेटी का नाम नर्मदा और बेटे का नाम यशवर्धन है, यश। जो अब बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं। शादी के इतने सालों बाद गोविंदा और सुनीता के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के जाए, डिवोर्स नहीं मुताबिक होना चाहिए वे गाइस। काफी समय से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। 25 फरवरी से उनकी तलाक की खबर सामने आ रही है, जिसने उनके चाहने वालों को चौंका दिया। बहुत ज्यादा हालांकि दोनों ने भाई। अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। खैर, इस बारे में कुछ आपकी भी- क्या राय कुछ है? भी हो जाए, लेकिन क्या उनका वाकई divorce में नहीं ये होना दोनों चाहिए, कपल क्योंकि अलग दो होने बच्चे वाले भाई। हैं, या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? मुझे भी हमें कमेंट करके मुझे भी जरूर ये सब बताएं। फेक ही लग रहा है। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। ठीक है धन्यवाद। गाइस, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।